हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हमारा कहना है बेहोशी का जीवन ठीक नहीं होता, होश में आ जाओ। और होश के लिए हमसे घर का चौकीदार बनकर अब आप देते आए हैं जागो जागते। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, हमने तो कंजूसी नहीं की। जब आप चलेंगे सत्य की तरफ तो आपकी समझ आएगा। जब तक हमें धन की भूख है, रोटी की भूख है, काम वासना की भूख है, जाति पाति की भूख है, झूठ की भूख है, छल कपट की भूख है, तब तक परमात्मा तुम्हारे पास खड़े हैं। तुम्हें परछाई भी मिलने वाली हकीकत सही है, सत्यता सही है। अब जैसे जिसका जीवन कट रहा है वो जाने। तो जिन महापुरुषों ने निरंतर लगातार हम देखते हैं खेरा करती 2-4 दिन रुके फिर किराए पर भी, रात को भी देखते हैं 1500 की संख्या किराएवाली प्रवास कर। लगन लगी, अच्छी बात है, लगी रहे कि खेती बाड़ी भी कर रहे, नौकरी व्यापार भी कर रहे, घर में परिवार में भी रह रहे, छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। आनंद देने वाली आत्मा आनंद लेती है। 12-1 बजे तक रात वो खूब जम के इनका होता है। हमें खिंचाव होता है तो हम भी आके बैठ जाते हैं, देखना पड़ता है। यहाँ हम ही चलता है तो कितने सौभाग्यशाली हैं आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं। धन पाने के लिए छल कपट, दम, चालाकी, चतुराई, होशियारी, बेईमानी, ठगी, कोई ऐसा कुकृत्य नहीं जो लोग करने में कंजूसी करते। कमाओ, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार से कमाओ, जरूरी है, लेकिन जिन हथकंडों के द्वारा तो झेलना तो पड़ेगा। कितने धन्य हैं, किन किन स्थानों के रहने वाले हैं, यहाँ के सत्य के सार्थक आयोजन कराया, लंगर भी दे रहे होंगे, मन किरावली में भी चलता है। कितना तालमेल है लोगों में। हमने अरे इनमें तालमेल ना होता तो ये 6-7 जगह के महापुरुष इकट्ठे होकर यहाँ आयोजन नहीं करा। तालमेल बैठ गए, तालमेल कम बैठा, यहाँ से बात मानी तो बैठा और बात नहीं मानते तो तालमेल संभव नहीं। उसका आनंद ले रहे हैं, तन मन धन खर्च करने का मौका मिला है, यही इनका पुण्य है। यही कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल, यही पुण्य है। हमें दे देते करोड़ों लाखों तो वो पुण्य नहीं था और हमें जरूरत भी नहीं है। अब जान सकते हैं जो हमको दिशा में लेकर आए हैं वेतन है, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। इससे पहले सोच पैदा हो, इससे पहले अपनी मृत्यु आना मंजूर करेंगे, लेकिन किसी से कुछ लेना मंजूर नहीं कर सकते। वही आए हो किराया भाड़ा खर्च करके गृहस्थी के कार्यों से अवकाश लेकर, तो सुनाने वाला अपनी गुरबीती बता रहा है, सुनो। किसी के बहकावे फुसलाने पर आने की जरूरत नहीं है। आज की समय काल परिस्थिति, आज का दौर क्या है इसे समझो। चलो मान लिया भोले हैं, भोलापन है सभी में, लेकिन जो आज की स्थिति परिस्थितियां हैं सामाजिक तौर पर देखें तो वेदों के अनुसार भी नहीं, शास्त्रों के अनुसार भी नहीं है। मानवता की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये भी हर कोई जानता है, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा हो चाहे रंगपति हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, बाबा साबा, गुरु सदगुरु, जगत गुरु, ज्ञानी ध्यानी अवतार, किसी को पता नहीं आगे सांस आएगी ना आएगी। अनेकों बार हमने कहा है ये 2 हाथ पैर वाला किसी का भला नहीं कर सकता, ये लूट सकता है बस। और लूटने के कई एंगल होते हैं, कई श्रेणियां होती हैं। कोई तन से लूटता है, कोई मन से लूटता है, कोई धन को लूटता है, कोई मान सम्मान को बढ़ाने के लिए करता है। तो कम से कम अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद करो, किराया भाड़ा खर्च करके आए, कोठी बंगले छोड़ के आए। ये शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है
और उजागर कर रहा है। हमने तो अनेकों बार कहा है, अगर कोई मेहमान भी आते हैं बैठक में बैठा लो, उन्हें घर में बैठाने की, कोठी में अंदर बैठाने की, जहाँ जनान खाना है। जनान खाने का मतलब जहाँ आपकी बहन बेटियां महिलाएं रहती हैं, जनान खाना है, वहाँ हरामखोर किसी की परछाई भी पहुँचनी नहीं चाहिए। अगर बैठक को साफ भी करना है तो बेटे करे, पिता करे, चाचा मामा करे, लेकिन उस कमरे को सफाई करने के लिए भी बहन बेटियों को भेजने की जरूरत। भोजन बन गया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो भी भोजन देते हो बैठक पर ही पहुंचाना चाहिए। चाहे भले ही तुम्हारा दामाद है, चाहे भले ही तुम्हारा दामाद है, उसको भी चूल्हे में बैठाने की जरूरत। ये दिमाग इसी परिप्रेक्ष्य में दुनिया में, भारतवर्ष में जितने साधु संत महात्मा हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, गुरु सदगुरु हैं, हमने पहचान बता दी है। उस पहचान को देखो, अगर वो पहचान विपरीत है, हाथ जोड़ो भैया, आगे चलो, आगे जाओ और जाओ मन जाओ। आप अपना काम धाम करो, खेती बाड़ी घर परिवार में, बेवजह किसी के मुंह लगने की जरूरत। शंकर जी के नाम दे दो, ब्रह्मा के नाम दे दो, विष्णु के नाम दे दो, राम के नाम दे दो, श्री कृष्ण राधे के नाम दे दो, हनुमान जी देवी दुर्गा के नाम दे दो। हे बेईमान, बेईमान, इनके नाम दे दो, उनका नाम लेके भीख मांग रहा, भिखारी। तेरा ये लोक भी गया, पर आज भी भिखारी है। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है, लेने के अपने अपने नाज तरीके हैं। क्यों? आज कई दिवस से हम मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा है। कई कमेटियां हैं, फतेहपुर सीकरी है, आपका किरावली है, अछनेरा है, कई खीरागढ़ है, आपके क्षेत्र कई 6-7 कमेटियां इकट्ठे होकर, अगर ये स्वार्थी होते तो अपने किरावली में करवाते, फतेहपुर सीकरी में करवाते, अछनेरा में करवाते। इतने अकल पे ताने पड़े हुए। इनको कहा कि हम एक को आयोजन नहीं दे सकते, अब जितनी कमेटियां इकट्ठी हो जाओ, जंगनेर, तांतपुर, सरेंधी, जितनी कमेटियां इकट्ठे हो जाओ, आयोजन सेंटर पॉइंट पे रखो, जहाँ तक के आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा न भागना पड़े। आसपास में है, आप लोग आसानी से आ सकते हैं, सत्य के साथ से लाभ उठा सकते हैं, सत्य मर्म कथा श्रवण कर सकते हैं। ये आयोजन मिला। बाकी अंतर जगत की आप जानते नहीं, दिव्य स्वरूप की जानकारी आपको है नहीं, जो दो तब भी नहीं जानते, बाहर बाहर भटक रहे। तो ये भी दिमाग में रखो, पूरा भूलोक है, और भूलोक में ये जमीन का टुकड़ा, जहाँ आप इस समय आप देवी स्वरूप हरीश्वर मनबर संत, भली खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए, आपके चरण यहाँ पड़े, आपके चरण पड़े कि भूमि का टुकड़ा कितना भाग्यशाली हो गया। इस बात से आपके चरण पड़े, यहाँ की मिट्टी भी रज में बदल जाती है। तो तमाम कमेटियों ने इकट्ठे होकर आयोजन कराया। एक ग्रामीण अंचल है, दुनियावी तौर पर शासन प्रशासन के लेख के मुताबिक लड़ाई, दंगे, फसाद, भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, अपराध अपराधी, लेखों में ऐसा पाया जाता है। हम ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा में आयोजन कराते, हम भी चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं 50% क्या 70% आप लोग यहाँ से आगरा आपका पहुंचना संभव। यहाँ आसपास के, हमारे यहाँ जाति पाति नहीं, ध्यान रखना,
आपकी जाति पाति आप जाने, आपका जाने का। यहाँ पर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग सास ससुर हैं, आराम से डंडा पकड़ के हाँस सकते हैं, साइकिल बैठे जा सकते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे संभवतः नहीं पहुंच सकते। दूसरे हम आपको दिव्य स्वरूप की बात बताएं, अंतर जगत की बात बताएं, वो आपके भेजे में नहीं जाएगी। भले ही आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, AA, LLB, LLM डिग्रियां हासिल की हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, धनवान है, पदवान है, आपका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन दिव्यता को समझना, अंतर जगत को समझना इस संसार में शरीरधारी के बस की बात नहीं, समझ ही नहीं सकता। तो हम तो आपको निरंतर यहाँ दिव्यता की तरफ ले जाते हैं, अंतर जगत की स्थिति को बताते हैं। जब अंतर जगत में ऐसा हुआ तो बाहरी जगत में होगा, बचेगा नहीं। तो आप कचर 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 जरा माता पिता का ख्याल करो, पति का करो, समाज का करो। यहाँ आपको गोपी देवी स्वरूपा का नाम दे दिया, आपकी जुबान नहीं रुक रही है, तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब मान्यता प्राप्त, हम मान्यता प्राप्त तो नहीं, ध्यान रखना, थोड़ा सा बता रहे। आओ चमता, आपके भारतवर्ष में जितने गुरु सदगुरु ज्ञानी ध्यानी हैं वो सब मान्यता प्राप्त। कोई राष्ट्रीय संत है, कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई अवतार है, फला सब, क्योंकि एक वर्गवाद के तहत इनको वर्ग ने मान्यता दी और साधु संत महात्मा अखाड़े में पहुंचे, उनके मुखियानों ने मान्यता दी। तो जिसको देखो वो मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम मान्यता प्राप्त नहीं। हमें किसी से, पूरे ब्रह्मांड में किसी से मान्यता प्राप्त करने की जरूरत नहीं। इतने पे भी न समझे तो श्रीमान जी दोबारा हमारे सामने कभी बताना। मान्यता कौन लेता है? मान्यता कौन लेता है? मान्यता की किसको जरूरत पड़ती है? अब ये जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कामधाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी ने भी हरि का भजन किया। वही आज नारायण साकार हरि परमात्मा है, निगुड़े सुगुड़े कुछ अंतर नहीं। निराकार भी आप है, साकार भी आप है, निराकार ही साकार है, और साकार में होते हुए भी निराकार है, और निराकार में होते हुए भी साकार है। आज कहाँ बच के जाओगे? इनके अलावा ब्रह्मांड में न किसी का अस्तित्व था, न है, न होगा। निरे गली गली मोहल्लों में भगवान घूम रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, चमड़ी चमड़ी तमाम मुकदमे कायम होते हैं, जेल जाते हैं भगवान जी। परमात्मा बनेंगे, जेल जाएंगे। भगवान तो संसार है, भगधन बाण संसार। यहाँ के भी गड़बड़ करे, यहाँ के भी भोले भाले महापुरुषों को ठगे, हरि के नाम से क्या होगा? कोड़ पैदा हो, एक नहीं अनेक झंझट लगेंगे, उसको द्वारा झेलना तो पड़ेगा, बचाव संभव नहीं। तो जितने आपके भारतवर्ष के भगवान है, XYZ, आप किसी को यहाँ बुला सकते। आज शायद हमको 12-14 कई दिन हो चुके हैं, कई दिवस हो चुके हैं, इतने 7-8 जो भी दिवस हैं, इतने समय में तो आपके भारतवर्ष का कोई गुरु बुला लेते, इतने समय वो ऐसी भाषा बोलता, रस भरी, जलेबी की चाशनी गुड़ से हुई थी, ऐसी भाषा बोलता, और बर्बाद का पिछू बोलता है। आप फूल के मेंढक हो जाते बरसाती। समझते हैं 10-12 दिन में वो कम से कम 2-4 करोड़ रुपया तुमसे दे लेता, और तुम देते। ऐसी भाषा बोलते, वो देते। तुम्हें ऐसे डराया जाता, भाषा में भयभीत किया जाता, और तुम गेहूं बेच के देते, चना बेच के देते, आज बीज गाड़ू बेच के देते।
बाजरा बेच के देते और मूंग बेच के देते। इनमें भी तमाम ऐसे जो हरामजादे उल्लू के पट्टे कमीने राक्षस है जो गुट बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। सारे कुत्ते देखो कैसा सर्वनाश होता है। पर लोग भी खराब यहाँ पहुंच, अरे भगवान मर रहे हैं, अपना झंडा गाड़ो सर्वनाश हो जाएगा। हमने क्यों नहीं गाड़ा? आज तक हमने कहा है हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहबा नहीं है, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कहीं प्रवचन करने नहीं जाते। हमने ये भी क्लियर किया है आपके भारतवर्ष में जिधर देखो उधर आध्यात्मिक हमने क्लियर किया है, हमारे यहाँ कोई आध्यात्मिक नहीं। ये क्या है? ये नारायण साकार हरि का अभियान है। अभियान में आप आ गए हैं तो आपका मार्गदर्शन हरि कर रहे हैं, कोई शरीरधारी नहीं कर रहा है। और फिर भी गड़बड़ किया, हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया है, न कोई बिल्डिंग बनवा सकते थे। कितनी बिल्डिंगें बनवा ली होती, अब कोई नहीं है। परिजनों को माला माल कर देते, रिश्तेदारों को माला माल कर देते, आप लोग देते करोड़ों करोड़ हमें एक साथ देने वाले हैं, किसी की हिम्मत नहीं है हमसे कहते। अब तो कोई मतलब ही, हमारा कोई परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, हम दोनों साथ साथ रहते हैं, वो अपने रूम में हम अपने रूम में, कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो कोई भगवान जी बुलाते तो समझ लीजिए आप, इन दिनों में करोड़ों करोड़ ले जाते तुम्हें देना पड़ता, ऐसी भाषा बोलते। फला का सहयोग, लंगड़े दूल्हों का सहयोग, आश्रितों का सहयोग, कई प्रजातियां हैं पशुओं में, उनके लिए मांगते। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए, अनाथ लड़कियों की शादी के लिए, हराम को शादी करेगा, बहाना चाहिए मांगने का। अरे भूखे को रोटी खिलाएं, लेकिन हम भूखे को रोटी नहीं खिला सकते। क्यों? तूने हराम खुर किया है, हराम ज्यादा से हम तेरे कर्म में कोड़ में साझीदार नहीं होते। हाँ, आपका कॉन्शियस अलाउ करता है तो रोटी खिला दे, तुम जानो। तो किसी भगवान जी को बुलाते, करोड़ों करोड़ों हाँ आप देते, यहाँ से लेके जाता है। और वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं, युवान भी बैठे, इंगमैन भी यहाँ बैठे, इंगमैन आपके बेटे यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें यहाँ महल नहीं मिलेगा। हमने इन महापुरुषों साहब आस पास में देख लेना, नहीं तो यहाँ टेंट लगा हुआ, वहीं व्यवस्था कर देना, कमेटी रहेगी, हम ही रहेंगे, हमें किसी महल की जरूरत नहीं। हम तो गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ, बचपन से खेती की है, भले ही नौकरी मिली 2-3 विभागों में 16-17 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमारा आना हुआ है। खुलासा कर दिया कि हम किसी शरीरधारी के कहने पे नहीं आ सकते। 16-17 वर्ष बाकी थे, 3 प्रमोशन थे नीति के। कोई बता दे जमाने में हम अपने न पैर भिजवाते हैं, न फूल लेते हैं, नोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं लेते, किसी देशा से नहीं लेते। हमारा खाता आगरा में पेंशन का। तो आप लोगों की अकल इतने दिनों में समझ जानी चाहिए। तमाम साधु संत महात्मा भी हमसे टकराए, पैदा किया, बीवी बाल बच्चों से आए, फिर आ गए, पैदा कर रही। इतनी समझ में आना चाहिए कि वो महापुरुष धन्य जो भद्रभू सीकरी के रहने वाले से चौधरी तुम्हारी जाट देवता। हमारे यहाँ कोई जाति भी नहीं है, कोई अछनेरा के रहने वाले हैं, कोई किराबरी के रहने वाले हैं, कोई कागा रोड के रहने वाले हैं, कोई मनपुरा के रहने वाले हैं, कोई खेरागढ़ के, कोई और कहाँ जगनेर सांतपुर सरेंद्री, और किस जगह आयोजन कराया जिससे आसानी से अपनी खेती बाड़ी
करते हुए, घर के कामों को करते हुए और सत्य के साथ में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवा सके। और वही समय नियत किया है। हम खुद जानबूझ कर किस समय आते हैं। इस समय किसानों का काम खेती का, सुबह से लेकर 12-1-2 बजे तक काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं, इसलिए हम 3, सवा 3, 3:30 बजे समापन कर देते हैं। समापन के बाद भी आसपास के महापुरुष अपना घर परिवार जानवरों का काम कर सकते हैं। न वो छूटा, और जिसलिए जीवन मिला है ये तो क्षण मात्र में हो जाता है। यहाँ 6 घंटे बैठाने की जरूरत नहीं। तो जिन महापुरुषों ने आयोजन मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का कराया है, कितनी पुण्यात्मा है खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, और कोई दुष्ट भी आ गया तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है, यही इनका सच्चा पुण्य है। हम किसी से लेते नहीं, किसी रूप में हम नहीं लेते कुछ नहीं। किसी का रोटी का घमंड नहीं है, किसी का रोटी का टुकड़ा नहीं खाते। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, किसी का दूध दही घी मट्ठा कुछ नहीं खाते। किसी का किसी प्रकार के फल भी हम नहीं खाते, मेवा मिष्टान भी नहीं खाते। हमारे पास आपकी तरह हमारे पास भी पुश्तैनी जमीन है। दुनियावी करने के मुताबिक जमीन में तमाम पैदा होता, 3-3 फसलें पैदा होती है। पानी रेज का है, बड़ी कैनाल छोटी कैनाल, हर चक पे बोरिंग है, 30-35 फीट पे पानी है गजब का। और हमारे कोई खर्चे भी नहीं, और खर्चे हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जो आपको मौका मिला है, समय मिला है, आपको समा बांधना चाहिए। आप, आपके बंधुजन, आपके अंग में आपकी बहन बेटियां सभी व्यवस्थापक हैं। आपके ऊपर किसी लाठी डंडे वाले को तैनात नहीं किया जा सकता। ये सेवादार वर्दी पहने नर नारी के रूप में है। इनके भी अकल में पत्थर पड़ चुके हैं, इन्हें होश नहीं है हमारा क्या कर्तव्य बनता है। यही होश नहीं है कि तुम्हें वर्दी क्यों मिली है, हर किसी को क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली। अपने कर्तव्य को समझे। हम खुलासा बताते हैं और अपने कर्म से प्रेम कैसे करें। जब तक आप अपने कर्म से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको वो लाभ नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। दुनिया की बातों में हम नहीं जाना चाहते। अपराधी रात में जाते हैं, गोली कांड करते हैं, क्या क्या करते हैं, और जानते हैं अगर हम गए तो बराबर किसी घर में से कहीं से कोई फायरिंग करने वाला हुआ तो हमारी भी मौत हो जाएगी। जानते हैं पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल भी जाना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रसाद मिलेंगे, फिर भी अपराध करते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक बात सुनी होगी आपको, लत पड़ जाती आदत, और ये बीमारी लगी क्यों? इस सोसाइटी से रुकती है। जैसा संग करोगे श्रीमान जी वैसा ही रंग सवार हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, आज जो समाज का परिदृश्य है, 5 उंगली एक सी नहीं, जो परिदृश्य है, आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, कभी किसी ब्याह शादी में भेजना भी नहीं चाहिए। क्यों? शर्त बरकरार है। आपके परिवार पर आने वाली समस्या उस सत्यत्व के कारण तब जाएगी, आप कमाड़ नहीं कर सकते कोई भी तरह। तमाम ब्याह शादी होती है, भेज देते हैं महीनों, नहीं भेजना चाहिए। कोई भी संबंध हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे कोई भी संबंध हो, माँ बाप इतने गरीब हो गए जो अपनी बेटी खिला नहीं सकते, ब्याह शादी कैसे करोगे? विद्या धन कराते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्पष्ट सख्त निर्देश जारी करो बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। जो स्टूडेंट हैं
क्या छात्राएं हैं, पैसा हम देते हैं पढ़ाई के लिए, सीधे कॉलेज जाओ सीधे घर आओ, जो भी आपकी बहन बेटियां बेटे भाई है सीधे घर आओ। और सुन लिया क्या तुम आज की बीमारी आई लोगों में फंस गए, किसी नशे में फंस गए, उसी दिन पढ़ाई बंद, मार लट्ठों के खेतों में काम कराऊंगा, और नहीं करोगे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा और विज्ञापन दे दूंगा, मेरी संपत्ति में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, मैं इसे अपने परिवार से बेदखल करता हूँ। क्यों किया आपने? इसलिए किया। आप प्यार करें वो स्नेह करें, अच्छी बात है, क्यों किया? किसी को घोड़ा निकला हुआ और वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, माता पिता से बेटा बेटी जो भी संबंध है डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा मुझे चीरा लगाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो माता पिता जानते हैं, काम धाम छोड़ के डॉक्टर को पैसा भी देंगे कि डॉक्टर साहब कैसी करो, थोड़ा ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए। ये रोते चीखते चिल्लाते, हमको दर्द होता कि उनका मोह जुड़ा हुआ है। तो जब थोड़ी का ऑपरेशन का नंबर आता है, डॉक्टर करता है, बेटी हो चाहे बहन हो, कोई भी चिल्लाते चीखते हैं, उस समय माता पिता कठोर हो जाते हैं। क्या कठोर हो जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, चीरा लग जाएगा, जितना मवाद फंसे सब बाहर हो जाएगा, डॉक्टर सफाई करेगा, ड्रेसिंग करेगा, तो फिर इसे आराम मिल जाएगा। उस समय कठोर हो जाते हैं। अगर कोई कांटा भी किसी के बच्चे को, बहन बेटी को चुभो दे तो माता पिता झंझट करेंगे, झगड़ा करते हैं, मानते कि हमारे बेटा बेटी सत्य से व्यवहार कीजिए। डॉक्टर से मना नहीं कि डॉक्टर इलाज कर रहा है बीमारी को दूर करने के लिए। तो हमारे द्वारा जो कहा जाता है जिन शब्दों में, केवल इलाज है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं और कोई लालच नहीं है। जब यहाँ नारायण हरि के दर पर आए हो तो आप समझ सकते हैं, कुम्हार घड़ा बनाता है, चिलम बनाता है, सुराही बनाता है, सकोरे बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, मिट्टी के ही बनते हैं। कैसे ठोंक पीट के घड़ा बनाता है, सुखाता है, फिर अबे में लगाता है। जब वो पक जाते हैं तब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जब तक पकेंगे नहीं तब तक इस्तेमाल, किसी बर्तन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नारायण साकार हरि की भट्टा है, पक्का, जो इसमें लगा है लगा रहेगा और ब्रह्मवाणी की आग झेलता रहेगा, वो पकेगा। कि संसार में आंधी आओ, तूफान आओ, कोई मरे गिरे, उसका बचाव होता रहेगा, कि उसकी बुनियाद अभ्यास करते करते थोड़ी मजबूत हो चुकी है, अब वो गिरने वाला। दूसरी बात आती है निंदा, चुगली, क्रोध। तो मेला बना रखा है, निंदा चुगली विरोध। तो ये क्यों होता है? अगर कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपकी सोच लो, आपने किया होगा, बदला हो। अगर आपने नहीं किया, बदला नहीं, तो जो कर रहा है नाहक, उसको तो रसाताल में जाना ही पड़ेगा। वो अपने लिए खुद कब्र खोद रहा है और किसी को खोदने की जरूरत। जब सत्य के साथ मायो आपने देखा होगा, तालाब, सरोवर, गड्ढा, क्या हर तालाब में कीचड़ होता? हाथ उठाओ। हर तालाब में हाथ उठाओ, ईमानदार अगर होता तो बताओ। हर तालाब में कीचड़ होता, किसी में कम, किसी में ज्यादा। कि जो गांव बस्ती का कचरा, गंदगी है, मलमूत्र, पशु वगैरह का, सबका उसी में जाता, तालाब में जाता ही जाता, तो वो नीचे कचरा बनता जाता है, गंदगी। अब नीचे से भी गंदा है, बहुत समझिए, नीचे से भी गंदा। अब ऊपर जल दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से अगर तालाब के पूरे जल के ऊपर जो हरी हरी काई का परत लग जाती है,
काई की पर तो नीचे भी दलदल और ऊपर जो काई लग गई पर उसके कारण जो जल है थोड़ा बहुत उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। पत्थर फेंकोगे तो हट जाएगा, काई थोड़ी देर के लिए फिर वहीं पहुंच जाती है, तब पता चला इसमें जल भी। इसी तरह से आपको पत्थर मारना ये भिखारियों के बस की बात, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन पत्थर फेंकना तुम्हारे ऊपर इन भिखारियों की दान वालों की बस की बात। अगर कोई दुनिया में गुरु भी है, उसके हाथ में नंगी तलवार है, नंगी तलवार काहे की? ब्रह्मवाणी की, तो असर होगा। अगर नंगी तलवार वाणी की नहीं, उसकी वाणी में लोभ है, मोह है, अहम है, ज्ञान है, ध्यान है, उसकी वाणी में वाचक ज्ञान है, तो भैया तुम्हें इकट्ठा करेगा, लाओ लाओ लाओ, अपना संगमरमर लगवाएगा, महल बनवाएगा, बैंकें भरेगा तुमसे। तो अब कहे कि हम तो फला गुरु के यहाँ जाते, जाओ, करोड़ों गुरु हैं, जाओ, हम वहां जाते हैं, फला मिशन में जाते हैं, जाओ, कौन मना करता? जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो, भौतिक गुरु और देहधारी गुरु, भौतिक गुरु यही बात करेगा, देहधारी गुरु शरीर की बात करेगा, उसके रोम रोम में काम वासना हो। अब नूरानी गुरु मिलता नहीं, कितने सौभाग्यशाली जंगल में है, कौन आएगा? उन भगवानों को स्विमिंग पूल चाहिए, एसी चाहिए, आलीशान गार्डन चाहिए, संगमरमर के महल चाहिए। हम जैसा हरकारा चौकीदारी आ सकता है, बाकी कोई भगवान तुम्हारे यहाँ जंगल में आने को तैयार। पंडाल भी उनका वाटर प्रूफ होगा, एसी फिट होंगे, सर्दी का मौसम है तो हीटर फिट होंगे, समझा? क्यों? हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए, हमने किसान, खेती बाड़ी, नौकरी, किसान, मजदूर, भिखारी, बबरासी, अधिकारी, कर्मचारी, आपके विधानसभा तक सब देखा है, न्यायालय भी देखा है। वहीवन करीब 18-20 साल हमने न्यायालय में काम किया है, जुडिशरी में, सरकार के पक्ष, पुलिस में भी किया। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो से आएगा तो हम तो सब भूल गए, बात समाप्त हो गई कि हमें कोई कंधारी जाता तो नहीं भूल पाते। जो लेके आए हैं वही इस शरीर से काम कर रहे हैं, इस शरीर का माध्यम हो गया है, निमित्त मात्र हो गया है। हम फिर भी बताते हैं आप लोगों को, तमाम मिशन संस्था, पंथ, गुरु, सदगुरु, कहीं भी जाओ, कहो कि वहां से हमें लाभ हो गया, बीमारी दूर हो गई। संसार में कोई शरीरधारी तुमको लाभ नहीं पहुंचा सकता। अगर लाभ हुआ है, तुम्हारा संयोग है, संस्कार है और हरि की मेहर है, सब फायदा हुआ है, सब दुखों कष्टों का निवारण हुआ है। कि 2 हाथ चरवारा पक्का लुटेरा है, पशुओं से भी पत्थर बन चुका। ये जो मौका मिला है जंगल में, खेतों में, इतने तक समझे न समझे, आप जाने, समझना चाहिए। दूसरे हम 2 लाइन का एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। कोई सज्जन है, वो गए बैंक जाके बैंक के कर्मचारी और मैनेजर वगैरह से बात की, हमें लोन पर ट्रैक्टर चाहिए। तो बैंक के कर्मचारी अधिकारी ने कहा, भाई मकान के, दुकान के, खेती जमीन के कागजात लेके आओ, तब देखेंगे। कागजात नहीं तो लोन बैंक से मिल ही नहीं सकता। तो जो भी खेती बाड़ी के जमीन के कागजात थे लेके गया, अधिकारियों ने देखा, हाँ लोन हमारा कट सकता है, निदान पे लोन सैंक्शन कर दिया, ट्रैक्टर उठा दिया। कपड़े वो नहीं थे गजब के, बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए, देखो आलू के घर में अनाज ही किसान की, और तो कहीं से आता नहीं। अनाज भेजा डीजल के लिए, कपड़ों के लिए, पीते नहीं थे, व्यारवास बन गए, गटागट पीने भी लगे, मुर्गा की टांग भी खाने लगे, तंदूरी भी खाने लगे,
मुर्ग मुसलमी भी सिरयानी भी खाने लगे। अब जो गल्ला वगैरह था बेच दिया, घर में चूहा करा कर रहे हैं, उधार वगैरह लोगों से लिया, ब्याज चढ़ने लगा, तब तक बैंक का नोटिस आ गया। इतना मूलधन बनता है, इतना किस्त के मुताबिक जो बैंक का मैनुअल जो कानून है, इतना मूलधन जमा करो, इतना ब्याज। 2-3 नोटिस आए, जमा नहीं किया तो आरसी कट गई। वो आरसी कट गई तो मुनादी हुई, और मुनादी होने पर जमीन नीलाम हो रही है। जमीन भी नीलाम हुई, यहाँ समझो, और टैक्स भी खिंच गया। जिन्होंने नाम लिया अपने नाम से, उन्हें हवाला तुम बंद कर दिया। जमीन नीलाम हुई, जिसके नाम के उसने अपना सरकार ने करा दी उसके नाम। अब क्या होता है, ट्रैक्टर भी खिंच गया, ट्रैक्टर भी खिंच गया, गए काम से। ट्रैक्टर लिए घूम रहे थे, पहले ससुराल गए, कब मेहमानी ट्रैक्टर ले दिया कि आप सीना बुला गए। ननिहाल गए, जहां जाए यार दोस्तों में दिखाते हैं, मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया, नीलाम हो गए। ये शरीर आप लोगों का ट्रैक्टर है। अब इस बात पर आ जाएगा, ये शरीर आपका ट्रैक्टर है। ये भी नोट कर लो, किसी संबंध नहीं तोड़वाते हम। परिवार में हो, बेटा बेटी, भाई बहन, चाचा ताऊ, दाम मामा, लड़की दामाद, भाई बहन, बड़े प्रेम से इस मोहब्बत से रहो। संबंध बनाए तो संबंध चलाना सीखो। ये ध्यान रखो, तुम्हारे कर्म में कोई साझीदार नहीं। कितना ही करो, कितना ही करो। तो ये शरीर आपका ट्रैक्टर है। जो शरीर ट्रैक्टर है, उसने बैंक से लोन लिया, जमा नहीं किया, उसका जमीन नीलाम हो गई, ट्रैक्टर भी खिंच गया। तो इसमें जो बैठा है या बैठी, जिसे तुम आत्मा कहते हो, रूह कहते हो, नूर कहते हो, सोल कहते हो, ये है। अगर आज स्मृति पत्र दिया जा रहा है, रिमाइंडर दिया जा रहा है, आज भी चेतन न हुए तो बाबूजी शरीर खिंचेगा, ये मुर्ग घाट में जाएगा। खिंच गया शरीर, इसमें जो बैठा है बैठी है, उसे नया शरीर लेना पड़ेगा। कर्म का आधार है अंतमतसोगता, उस शरीर में जाएगा तो दूसरी जेल मिल गई। इस शरीर की जेल छूटी तो दूसरे शरीर की जेल मिल गई। ये स्वतंत्र कब होगा, जब मोक्ष की तरफ जाएगा, इससे पहले। अब रही बात, शरीर खिंच गया, इसमें जो आत्मा कहते हो दूसरे शरीर में जाएगी, वहां भी जेल। जिसको हम माना था बेटा बेटी, नाती पोता, भाई बहन, जमीन जायदाद, कोठी बंगला, लड़की हमारे हैं, एक भी साथ नहीं गया। तूने किया है तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। तो श्रीमान जी, मोटी सी बात है। अभी हमने कहा कि हाँ, जब बेकन ने हमको अपनी गोदी में ले लिया है, जो जन्मा है अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम हम रहते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी ने भी भजन किया हरि का। जब उन्होंने ही गोदी में ले लिया तो हमें संसार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। और आप लोगों को यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है, जो चलना चाहेगा उसको। तो भैया शरीर खिंच गया, इसे में बैठा है, दूसरे के कैद खाने में गया, कुत्ता कुतिया, गधा घोड़ा, गाय भैंस, कीड़ा मकोड़ा, बेटा बेटी, कहीं जाके बना जेल, झेलना ही पड़ेगा। कुल मिला के सीधी सी बात है, कर्जा लिया है तो देना ही होगा मोह ब्याज के, और नहीं दिया तो किसी रूप में चुकाने के लिए भूलोक में आना ही पड़ेगा। और आपने कर्जा दिया है और आपको नहीं मिला तो उसे भी चुकाने के लिए, चाहे गाय भैंस बने, कुत्ता कुतिया बने, उसे आना ही पड़ेगा। अगले का बदला है, सोच लो। आपने देखा होगा, हमने देखा, हम तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जनसाधारण, बड़े बड़े मेहरबान धनवान अधिकारी जाते रहते हैं, गए हैं वो। आपने देखा होगा गांव बस्ती में, हमने देखा है
लग्जरी गाड़ी है, आलीशान महल है, और उनके यहाँ कुत्ता कुतिया पड़े हुए हैं। सर्दी का मौसम है, नीचे भी बिस्तर, ऊपर से सलीन का लिहाज, कुत्ता कुतिया के लिए बता रहे हैं। तो हमने देखा सलीन का लिहाज, नीचे भी बिस्तर, और जिस कमरे में रखा गया है उसमें भी हीटर। अब खाने का नंबर आता है, जो भोजन है कुत्ता कुतिया का वही भोजन आता है। मीट आती घर में, नौकर चाकर लाते हैं। दूसरे, जब वो मालिक, महल के मालिक, उनकी जवान लड़कियां, जवान बेटे या पति पत्नी सब कोई जा रहे हैं बाहर, तो कुत्ता को पीछे की सीट पे बैठा लिया। कुत्ता करता पीछे सीट में, तुम नहीं देख हम देख, पीछे सीट पे बैठा देखता है। बहुत लंबी कहानी है, सूक्ष्म कहते हैं हम। उसका कौन सा कर्म था जो कुत्ता कुतिया के माध्यम से जन्म मिला? कुतिया कुत्ता जो भी है बिल्ला बना, और उसकी कोठी में गया जहां ये 2 हाथ पैर वाले आदमी को रोटी भी नहीं मिलती, अंग पे ढंग से वस्त्र भी नहीं मिलता, अधिक पैरों में चप्पल भी नहीं होती, और वो गजब के महल में सलीन का लिहाज, क्या 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 माल खाता है। गर्मी का मौसम आया, एसी चलता है, और 2 हाथ पैर वाला को बाले को भीख भी मांगने से नहीं मिलती। तो कुत्ते का कर्म कौन सा है? ऐसा कर्म उठा, कुत्ता बना, कोई कर्म ऐसा था, महल में पहुंच गया। अब बाहर से कुत्ता भौमो भौमो उस पर नहीं कर पाएंगे, कोई भौमो करता है, जिन्होंने पाला हुआ है वो उन्हें मार के भगा देंगे। ट्रैक्टर भी खिंच गया, जमीन भी नीलाम हो गई, तो बाबूजी शरीर रूपी ट्रैक्टर है, खींचेगा। और अदा कर दिया है, जिसमें बैठी आत्मा है, फिर इसे किसी तन में जाने की जरूरत। और जितना चल सकते हो चलो, आपकी मर्जी है। हमारे यहाँ तो कोई मिशन संत पंथ मतांतर नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब ब्रह्मांड के महानायक नारायण का कर हरि ने आश्रय दे दिया, अब कोई आश्रम बनवाने की जरूरत नहीं। संसार में किसी लोगों की बस की बात है। कोई दिव्य आत्मा है, भक्त आत्मा है, तो बता सकती है, देख सकती है। संसार के लोगों के बस की बात नहीं। जिस परिवेश में जन्म हुआ, उसी परिवेश में लालन पालन हुआ, उसी परिवेश में चलना सीखा, उसी परिवेश में विद्या अध्ययन करना सीखा, उसी परिवेश में खेती बाड़ी नौकरी व्यापार व्यवसाय जो भी करते आए हैं, तो लोग देख पाएंगे। लोगों से कहो कि प्रधानमंत्री जी को देख के आओ दिल्ली में, देखाएंगे लोग? असंभव। कोई कर्म कमाई वाला IAS IPS तक पहुंच जाएगा, या कुछ संबंध है प्रधानमंत्री जी से वो पहुंच जाएगा, उसको भी एंट्री मिलना संभव। जाओ मुख्यमंत्री जी से मिल के आओ, हर कोई मिलेगा, लोग मिलेंगे क्या? महीनों चक्कर काटे में नहीं मिल पाएंगे। कैसे मिला जा सकता है? उसके लिए कुछ बनना पड़ता है। जिन बाबा मुझे जो कुछ भी बताते थे वो हमेशा सही होता था। वो बता देते थे कि पेट के अंदर लड़की है कि लड़का है, वो बता देते थे। चोपता भी सही बोलता है। किसी को चोर को पकड़ लिया घर में, बस्तर बांध के कोटरी बांध के दिए जा रहा था, लोगों ने पकड़ लिया, ले जाके पुलिस थाने लगे, किसने चोरी की है मालूम, हमने पकड़ा है, ठीक है रखो। उसके बाद वो लोग चले आए, पुलिस ने पूछा तूने चोरी की? नहीं। ये माल तो उन्होंने बांध दिया है, माल हमने थोड़ी चोरी की है, हमारे सर बांध के रख दिया। तो वो चोर भी अपने स्वार्थ के लिए सही बोल रहा है, लेकिन सत्य नहीं बोल रहा। तो तुम्हारे जिंद बाबा भी सही बोलते होंगे स्वार्थ के लिए, सत्य बताओ, सत्य तो नहीं बोला।
भाई हमने परिभाषा करके बताया, सही तो कोई बोल लेगा। और सत्य को बोलने का मतलब है जीते जाते अंगारों पर चलना। आसान काम नहीं है। अंगारे दुनिया कहते हम तो परमात्मा मिल गए, बिल्कुल मिल गए होंगे, क्या देना देना। हमें परमात्मा की जरूरत ही नहीं है। हमें गुरुजी मिल गए, हमें गुरुजी की जरूरत नहीं है। हमें ज्ञानी मिल गए, हमें ज्ञानी की भी जरूरत नहीं है। आवश्यकता नहीं। पहले खेती बाड़ी पढ़ाई लिखाई करो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ। आज जरूरत है धन की। और अपना संगठन मजबूत करो। ये सब परफेक्ट मजबूत है। अरे पुलिस कोई बात बताने का तैयार नहीं, पुलिस के हाथ पे चढ़ गए, पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जब पुलिस सिंचाई करती है वहाँ भी हम अपने अपराध बताने को तैयार नहीं। श्रीमान जी में न कोई दबाव है, न वोट है, न एजेंट है, न दलाल है। अपने जीवन की जो गतिविधियां थी उजागर कर रहा है। और ये भी कह दिया, जिंद मेरे ऊपर सवार था उसने भी कहा कि तू राक्षस है, तू सत्य के साथ में नहीं जा सकता।